आज के आराधना में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग उसके सम्मुख उपस्थित होने पाते हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज के इस दिन को पवित्र किया और हम प्रभुवार के रूप में आज स्मरण करते हैं। और आइए आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगे और इस तरह इसमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमें दिन तक संभाले रखा प्रभु, और इस पिता परमेश्वर शुभ दिन में पिता परमेश्वर हमें ले आया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संग साथ जितने लोग भी इस आराधना से जुड़े हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को आशीषित कर पिता परमेश्वर, एक एक के मनों को बना पिता परमेश्वर और तैयार कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो भी यहाँ पे आराधना होती है, जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करने का हमें हृदय दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर रुकावट लाने वाली बातों को तेरे नाम से लोग बांध कर दूर कर देते हैं पिता परमेश्वर। आज के आराधना आशीष में हो पिता परमेश्वर, हर एक सेशंस में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर, हर एक चीज में पिता परमेश्वर हमें नई चीजों को सीखने में सहायता करना प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ बनी रहे प्रभु। इस प्रार्थना को सुन सही के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग इस समय नहमया की किताब से हम लोग पढ़ेंगे और नहमया एक अध्याय उसको हम लोग निकाल लेंगे अपने बाइबल में से, और हम लोग मिल करके हम लोग ये कन्फेशन की प्रार्थना को हम लोग पढ़ेंगे। नहमया उसका एक अध्याय 4 पद से लेकर के 11 पद तक, और 11 पद का आखिरी 2 लाइन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आइए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर। आइए हम लोग इस समय नहमया के साथ में हमने इस प्रार्थना को पढ़ा, और हम लोग इस वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे दूर करे और हमारे देश को प्रभु चंगा करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दया अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस पवित्र वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। नहमया के जीवन से हमने सीखा प्रभु परमेश्वर कि उसने तेरे सम्मुख प्रभु परमेश्वर विलाप करते हुए उपवास के साथ उसने प्रार्थना किया प्रभु परमेश्वर, और उसने प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के गुनाहों को तेरे सम्मुख माना प्रभु जी। और आज प्रभु परमेश्वर हम भी प्रभु जी, हम सभी लोगों ने तेरे विरुद्ध में मिलकर के पाप किया है, बलवा किया है और अनैतिकता किया है, और कई रीति से हमने तुझे अप्रसन्न किया है प्रभु परमेश्वर, और तुझे दुखित किया है प्रभु परमेश्वर, और हमने प्रभु जी तेरे विरुद्ध प्रभु जी पाप किया है प्रभु जी। उन सारे अपराधों को प्रभु परमेश्वर जो हमने और हमारे पिता के घराने के लोगों ने मिलकर के किया है, इन सारे अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने सलीब पर के बहाए गए लहू के द्वारा हमारे के गुनाहों को धो डाल, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, और हमारे देश को चंगा कर प्रभु परमेश्वर। और हमारे देश में जितनी भी बुराइयां हैं प्रभु जी, इन सारी बुराइयों को तू ही दूर कर
प्रभु परमेश्वर। हमने प्रभु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम लोगों ने व्यतीत किया प्रभु परमेश्वर, और कई बार तेरी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार हम नहीं चल सके प्रभु परमेश्वर, और हमने तुझे अप्रसन्न किया है प्रभु जी। उन सारे अपराधों को हम लोग तेरे सम्मुख मान लेते हैं प्रभु परमेश्वर। तू दया का खानी परमेश्वर है। तू कहता है प्रभु परमेश्वर कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम की न्याय श्वेत कर दूंगा। और तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु जी, तेरे पाप को मैं उदय से सस्ता चल जितनी दूर है मैं तेरे अपराधों को उतनी ही दूर कर दूंगा। और तू हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे अपराधों को हमने तेरे सम्मुख मान लिया है प्रभु परमेश्वर। तो हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, और हमें पवित्र कर प्रभु परमेश्वर, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर के प्रभु जी हम तेरे निकट आ सके प्रभु जी, और हम तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। आज की आराधना हमारे लिए आशीषमय होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आराधना में जाने से पहले आइए हम लोग कुछ बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम लोग वचन में से पढ़ेंगे निर्गमन उसका 15 और उसका 26 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आइए समय हम लोग बहन अलका के साथ में प्रार्थना करेंगे। पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व कोविड-19 से इसमें ग्रसित है और लोग दहशत में हैं, और इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस महारोग से हम सबों को बचाए और संक्रमण रुक जाए और नए लोग संक्रमित ना होने पाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और हमें अपनी सुरक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। आपका वचन कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इसी वचन के अनुसार इस घड़ी प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं, और प्रभु इस कोरोना महामारी के दौरान प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख चढ़ाते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हाँ प्रभु जी, वे पीड़ित अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं। हाँ प्रभु, वे बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन पर अपनी दया दृष्टि कर, अपने चंगा करने वाले हाथों से उन्हें छू, अपने लहू से प्रभु जी उन्हें धो डाल, ताकि वे इस संक्रमण से मुक्त हो जाने पाए। हाँ प्रभु जी, जो भी इलाज उनका चल रहा है, जो भी दवाइयों का सेवन वे करते हैं, उन दवाइयों पर भी तेरी आशीष होने पाए, ताकि प्रभु जी उनका सेवन करने के बाद प्रभु वे चंगे होकर प्रभु अपने घरों को शीघ्र लौटने पाए। उनके परिवारों को भी हम तेरे दया रूपी हाथों में सौंपते हैं, जो इस समय चिंतित की अवस्था में है। हाँ प्रभु जी, वे घबराहट में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य इस महामारी से जूझ रहा है। प्रभु जी, उनके हृदय में तू अपनी शांति को भर दे, ताकि वे प्रभु जी शांतिमय होकर के प्रभु उन लोगों का इंतजार करने पाए, और उनके प्रियजन उनके घरों में वापस लौटकर प्रभु जी तुझ में आनंद मनाने पाए। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सभी डॉक्टर, नर्स और सभी उनके सहायकों के लिए, जो प्रभु जी इस महामारी के दौरान प्रभु जी लोगों की सहायता में जुड़े हुए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन लोगों को अपने आशीष से भरा पूरा कर दे। हाँ प्रभु जी, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध कर रख, ताकि प्रभु वे इस संक्रमण से बचे रहने पाए, क्योंकि प्रभु बहुत तेरे लोग इससे संक्रमित होकर खुद पीड़ित हो चुके हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में रख, ताकि वे बहुत तेरे लोगों की रक्षा करने पाए, उनकी इलाज, उनकी देखभाल में सहायता करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे अस्पतालों के लिए जिन पर प्रभु जी इस महामारी के दौरान लोगों को एडमिट किया जा रहा है। उस अस्पताल में प्रभु जी सभी सुविधाएं उपलब्ध होने पाए। हमारे सरकारी तंत्र प्रभु जी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले होने पाए, ताकि इस संकट की घड़ी में प्रभु जी किसी भी बात की घटी कमी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के सभी बड़े अधिकारियों के लिए, जो इस विषय में निर्णय लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे
राज्य के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सहायता करने वाले बड़े अधिकारीगण, वे प्रभु जी तुझसे बुद्धि और समझ पाकर सही निर्णयों को लेने पाए, ताकि प्रभु जी वे जो भी निर्णय करें वो देश हित में और लोक हित में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों को याद करते हैं जो इस समय प्रभु अलग अलग जगहों में लॉकडाउन के कारण से फंसे हुए हैं। कई लोग अपनी नौकरियों में वापस जाने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं और कई लोग अपने घरों को वापस आने के लिए प्रभु जी प्रयास करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत तेरे लोग प्रभु जी इस संकट की घड़ी में अपने प्राणों को भी गंवा दे रहे हैं प्रभु जी। हड़बड़ी की अवस्था में प्रभु जी वे हैं, वे दिन रात चिंतित हैं प्रभु जी। तू उनके लिए उपाय कर। हाँ प्रभु जी, जिन तक प्रभु जी कोई भी सहायता नहीं पहुंच पा रही है, उन तक प्रभु जी सहायता पहुंचने में प्रभु जी आप ही मदद कीजिए। जितनी संस्थाएं लोगों तक प्रभु जी सुविधाएं पहुंचा रही है, खाने पीने का सामान वितरण कर रही है, प्रभु उनकी अगुवाई कर कि वे ज़रूरतमंदों के बीच में पहुंचने पाए, ताकि कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर इस दौरान प्रभु भूखे रहकर अपना प्राण न गंवाने पाए। पिता परमेश्वर, उन सभी हाथों को प्रभु जी तो आशीषित कर जो इस समय प्रभु जी लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। हाँ प्रभु जी, तो उन्हें आशीष से भर दे, ताकि उनके दिए गए दानों के द्वारा जब ये प्रभु जी महामारी में लोगों तक सहायता पहुंचती है, उनकी दुआओं के द्वारा उनके जीवन में भी आशीष भेजी जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रभु हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हाँ प्रभु, हमारे मनों को दृढ़ कर, ताकि हम भी प्रभु जी दिन प्रतिदिन लगातार प्रार्थना में बने रहकर इस महामारी से जूझते रहें और प्रभु जी उन लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहें जो इस महामारी के दौरान प्रभु जी बुरे तरीके से प्रभु जी असमंजस की स्थिति में है। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये महामारी शीघ्र अति शीघ्र हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे विश्व से दूर होने पाए। इसका संक्रमण हाँ प्रभु जी वहीं रुक जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, एक के बाद एक जो नए केसेस आ रहे हैं, इस पर प्रभु जी तू नियंत्रण कर, ताकि प्रभु जी ये महामारी और अधिक ना फैलने पाए। हाँ प्रभु जी, हम में से प्रत्येक को तो अपने लहू के बारे में सुरक्षित रख। हम में से प्रत्येक जो इस प्रार्थना के दौरान शामिल हैं प्रभु जी, हम सभी तुझ में सुरक्षित पाए जाने पाए। हम प्रभु सभी बातों को आप ही के दयालु हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का वचन याकूब 5:13 में कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के गीत गाए, और यदि तुम में से कोई रोगी है तो उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि जितने भी प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर उनको संभाले और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर उन ज़रूरतों को पूरा करे, और ऐसे कठिन समय में भी किसी का विश्वास कम ना होने पाए, लेकिन लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके अनुसार वो लोग चल सकें। और बहन सुधा के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर हुआ, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्यार प्रभु पिता। इस घड़ी तक आपने हम एक को भला चंगा स्वस्थ और सुरक्षित रखा है प्यार प्रभु जी। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं डॉक्टर परमेश्वर हुआ, आपके उन सारे सेवकों के लिए प्यार प्रभु, उन सारे प्रेरितों के लिए, उन सारे अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जो विभिन्न माध्यमों से विभिन्न जगहों पर प्रभु आपकी सेवकाई में लगे हैं प्रभु। वो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में है पिता परमेश्वर हुआ प्रभु। उन हर एक सेवकों के संग हो ये पिता, जबकि इन दिनों शैतान का कार्य भी बड़ जोर से चल रहा है प्यार प्रभु जी। आप ही सहायता कीजिए ताकि आपके सेवकों में से किसी को भी शैतान छूने ना पाए प्यार प्रभु जी। अपने अनुग्रह के घेरे में हर एक को लिए रहिए प्यार प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय में जबकि हमारी ये सेवकगण प्यार प्रभु जी प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्यार प्रभु, सहायता कीजिए प्यार पिता परमेश्वर के घर में रहकर भी प्रभु आपका सेवा का कार्य रुकने ना पाए प्यार पिता। सहायता कीजिए कि विभिन्न माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा
द्वारा या प्रभु फ़ोन के माध्यम से लोगों तक प्यार पिता आपके वचन को पहुंचाने पाएँ। और इन दिनों में जबकि उनके पास आपके साथ बिताने के लिए भरपूर समय है, प्यार प्रभु सहायता कीजिए कि इस दौरान प्यार पिता परमेश्वर वे अपने व्यक्तिगत आत्मिक विकास के लिए प्यार प्रभु निरंतर आपके सम्मुख घुटने पे और प्यार पिता परमेश्वर प्रार्थना में, वचन में और प्यार पिता परमेश्वर सामर्थ्य में और परिपक्व होते जाएं। प्यार पिता परमेश्वर हर एक पर अपने अनुग्रह और दया दृष्टि बनाए रखिए प्रभु जी। हर एक को अपने सामर्थ्य में भरते जाइए प्यार पिता परमेश्वर है वह हर एक को अपने लहू के घेरे में ले लीजिए प्यार प्रभु जी। हम अपने सारे मसीही भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी चर्च संस्था या कलीसिया से क्यों ना संबंध रखते हों। प्यार प्रभु जी सहायता कीजिए कि हर एक का विश्वास इन दिनों में आप पर दृढ़ बना रहने पाए प्यार पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद राजा उनका विश्वास डगमगाने ना पाए प्रभु। हाँ प्यार प्रभु जबकि पूरा देश और पूरा विश्व प्यार पिता परमेश्वर इस भयंकर कोरोना महामारी के कारण भयभीत है और परेशान है लोग प्यार पिता परमेश्वर कि उनका क्या होगा, लेकिन हाँ प्यार प्रभु जो आप पर भरोसा रखते हैं प्यार पिता परमेश्वर उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी या किसी बात का कोई डर नहीं है प्यार पिता परमेश्वर है वह ऐसा अनुग्रह कीजिए प्यार प्रभु कि हर एक जन प्यार प्रभु आप पर संपूर्ण भरोसा रखने पाए। हाँ खुदावंद राजा और हमारे जितने भाई बहन हैं जो हमारे विश्वासी गण है प्यार प्रभु इन दिनों में जबकि घर पर हैं उनके पास काफ़ी समय है परिवार के लिए और सबसे बढ़कर प्रभु आपके लिए। हाँ प्रभु इन समयों को व्यर्थ के कामों में हम ना लगाने पाए प्यार पिता परमेश्वर है वह, परंतु अधिक से अधिक समय प्रभु घुटनों पर प्रार्थना में और वचन पर ध्यान मनन करने में समय देने पाए। हाँ प्रभु ताकि हमारा जो संबंध है प्रभु आपके साथ वो निरंतर और भी मजबूत और गहरा होने पाए प्यार पिता, ताकि हम आपके उन सारी इच्छाओं को प्रभु हम अनुभव से जाने पाएँ प्यार पिता परमेश्वर है वह। हाँ प्यार पिता और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप ही को बहुत ताज से महिमा मिलने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हुए इस समय ये दुआ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में अर्पण करते हैं। पिता आप जय सुनिए और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आप सबों को हमारा मसीह नमस्कार, जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर के गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना में जाएंगे और अपने उस महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। भजनकार 100 अध्याय उसका 4 पद में कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब हम लोग प्रभु की आराधना में आते हैं एक धन्यवादी हृदय के साथ उसके फाटकों से होकर के चले और स्तुति भरे हृदय के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। आइए हम मिल करके गाएं इस गीत को, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 97। सारे हृदय से वंदना करें। आओ
शिफा भी है और नजात भी है। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। आइए हम और भी गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। भजनकार 134 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। आइए हम सब अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें और उसको आदर और महिमा दें। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। रिवाइवल सॉन्ग बुक में से गीत नंबर 496 को हम लोग गाएंगे। हालेलुया हालेलुया
अपने आप को दीन करें, नम्र करें और अपनी आत्मिक आत्मा को यीशु की ओर लगाएं। हालेलुया। आइए हम इस समय एक भजन संहिता मिल करके पढ़ेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है, आप भी हमारे साथ अपने बाइबल को खोल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 95 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 7 पद तक। भजन संहिता 95 अध्याय 1 से लेकर के 7 पद तक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। ये एक स्तुति का गीत है और इस स्तुति के गीत में इस बात का वर्णन किया गया है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो सारी सृष्टि का कर्ता है, रचने वाला परमेश्वर है और वो सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो सबसे महान ईश्वर है। हम और आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर है जो हमारा अच्छा चरवाहा है और हम और आप उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम उसकी सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। क्यों नहीं थोड़ी देर हम सब अपने होठों को खोल करके
प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, वो जो है उन बातों के लिए उसके गुणों का बखान करते हुए उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ सारी सृष्टि के मालिक, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारा अब्बा पिता है जिसने हम सबसे बहुत प्रेम किया है। ओ प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। तू सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तेरे समान और कोई भी नहीं है प्रभु जी। आओ प्रभु, हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं। ओ प्रभु, हम सब तेरी आराधना करते हैं। तू भला है प्रभु, तेरी करुणा सदा की है। तू अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। ओ प्रभु, तूने हमें उद्धार दिया है, तूने हमें छुटकारा और पापों की क्षमा दिया है, नया जीवन दिया है प्रभु, और तूने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है पिता परमेश्वर। अनंत काल के लिए हमें बचाया है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। तेरे सारे अनुग्रह के लिए, सारे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, जो अपनी करुणा के द्वारा हमें नया दिन दिखाता है। वह दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला हमारा परमेश्वर है। और आइए हम उसकी करुणा के लिए उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, और इस गीत को मिल करके गाएंगे। पवित्र तू पवित्र यीशु, गीत नंबर 528 रिवाइवल सॉन्ग बुक से। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए आड़ और ढाल है, वो हमारा शरण स्थान है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे लिए दौड़ा चला आता है। जब हम गिरते हैं वो हमें उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सच्चाई का वर्णन करती है कि हमारे परमेश्वर के समान और कोई भी दूसरा नहीं है। उसे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। और इसलिए आइए हम सबका घुटना अपने प्रभु के सामने झुके। सारे जहां में तुझसा कोई
प्रभु, हमारे होठ इस बात का अंगीकार करते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा सब कुछ है। प्रभु, तेरे बिना हमारे जीवन में सब कुछ अधूरा है। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने परमेश्वर को महिमा और आदर देते हुए रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 564 को गाएंगे। महिमा देंगे तुझको प्रभु। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको पावन कहते तुझको प्रभु, क्योंकि तेरा नाम महान है और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। प्रभु, हम तुझको आदर देते हैं क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु, हम तुझे कहते हैं यीशु, तेरा नाम महान है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तू महान है, तू भय योग्य परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। तू सबसे पवित्र है, तू धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु हम तुझको धन्य कहते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम सब मिल करके अपने होठों का फल, स्तुति का बलिदान तेरे सम्मुख में चढ़ाते हैं। सब कुछ तेरे सम्मुख में सुगंधदायक बलिदान के रूप में ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम उस वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने। आज का दिन प्रभुवार का दिन है। आज के दिन को प्रभु ने अपने जी उठने के द्वारा पवित्र किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस आराधना में प्रभु ने हम सबों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करें। इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय का 25 पद में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो। आइए प्रभु के उस दूसरे आगमन को निकट आते हुए देख करके हमें और भी अधिक आपस में इकट्ठे होने की आवश्यकता है। इन दिनों जबकि प्रेरितों के काम पुस्तक में से हम लोग प्रतिदिन सीख रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे कि आज भी उसी में से कुछ बातों को सीखते हैं। आपके लिए मैं पढ़ देना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 9 से लेकर 11 पद तक। यहां पर ऐसा लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। प्रभु के इस स्वर्गारोहण के संबंध में हम लोग थोड़ी देर मनन करते हैं। जिस प्रकार यीशु का पुनरुत्थान उसको बेमिसाल बनाता है, उसी प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण भी उसको सबसे अलग करता है, क्योंकि और किसी व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं हुआ और न किसी व्यक्ति का स्वर्गारोहण हुआ। इसको यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। वचन ही वचन के भेद को खोलता है। आइए थोड़ी देर वचनों के प्रकाश में प्रभु के स्वर्गारोहण पर हम लोग मनन करेंगे। प्रभु का स्वर्गारोहण यीशु को इस संसार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करता है। पहली बात, यीशु का स्वर्गारोहण पवित्र आत्मा को भेजने के लिए हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय 17 से 11 पद तक पिछले दिनों में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यह लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विरुद्ध में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इस वचन के अनुसार इस पर थोड़ी देर हम लोग मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा। और यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 15 से 17 में भी लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहे, इन 2 वचनों का विश्लेषण करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि मैं जब जाऊं तो तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा।
हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो 3 व्यक्तित्व में अपने आप को प्रकट करता है। और पुराना नियम पिता परमेश्वर के कामों का वर्णन है कि उसने क्या क्या काम पूरा किया, और नया नियम जो कुछ पुत्र परमेश्वर ने उद्धार के संबंध में उसने पूरा किया उसका वर्णन है। और अभी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर जाने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो समय है, और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है। इसलिए यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन वह तुम में होगा। जिस समय प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर के इस धरती पर थे तो कई चीजों से सीमित थे। प्रभु यीशु मसीह एक समय में एक ही जगह रह सकते थे, एक ही जगह सेवा प्रदान कर सकते थे। पूर्ण परमेश्वर होकर के भी वह पूर्ण मनुष्य थे, जिसके कारण से इन बातों से वो सीमित थे। इसीलिए उसने कहा जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। अभी पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है और एक साथ करोड़ों अरबों विश्वासियों के साथ एक साथ रह सकता है, उनकी सहायता कर सकता है, उनको सामर्थ प्रदान कर सकता है, उनकी अगुवाई कर सकता है। स्वर्गरोहण के पीछे जो उद्देश्य था उसको हम लोग सीख रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूं जो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। उस समय प्रभु लोगों के साथ रहता था, अपने चेलों के साथ रहता था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वह तुम में होगा। अब एक एक का व्यक्ति, जैसा वचन लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए चूंकि हर एक एक विश्वासी का हृदय परमेश्वर का मंदिर है, वो उसमें रहता है और उनको प्रत्येक दिन सहायता प्रदान कर सकता है। तो इसलिए जैसा वचन में लिखा हुआ है कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसको और उसकी कीमत को यीशु ने चुका दिया। लेकिन इस संसार के लोग या यह संसार इसको नहीं स्वीकार करता है, वह अपने कर्मों के अनुसार उद्धार को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, हमें समझने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि हम प्रभु की इन बातों को समझ सके, उसके धार्मिकता के विषय में, क्योंकि हम में कोई भी धार्मिकता नहीं है। इसलिए प्रभु ने अपनी धार्मिकता दे दी मान, और जैसा वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। यानी हमारा पापमय जीवन, हमारा पापमय शरीर और पापमय आत्मा मसीह यीशु से ढक दिया गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर हुआ। और न्याय के विषय में, क्योंकि एक दिन हर एक व्यक्ति को प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा और उसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। लेकिन लोग अपने कर्मों के अनुसार उस जगह खड़ा होने की सोचते हैं। जैसा यशायाह 64:6 में लिखा हुआ है कि हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, जो प्रभु के स्टैंडर्ड के अनुसार खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए आइए पवित्र आत्मा भेजने के लिए प्रभु का स्वर्गरोहण हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए ताकि पवित्र आत्मा को भेजे, और पवित्र आत्मा के रूप में हम में से हर एक के साथ प्रभु दिन और रात हमारे साथ रहे। दूसरी बात, यीशु का स्वर्गरोहण जगह तैयार करने के लिए हुआ। यूहन्ना 14 उसका 1 से लेकर 3 पद में लिखा है, यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के रिलेशन को भिन्न भिन्न रीति से पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है, और उन्हीं में से एक उपमा है, वो है मसीह को दुल्हा के रूप में दर्शाया गया है और कलीसिया को दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है। और इसका अर्थ ये नहीं
कि इस संसार में जैसा शादी विवाह होता है वैसा मसीह के साथ हमारा संबंध होगा। इसको समझने के लिए यहूदियों के विवाह रस्मों को थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। उनके रस्म के अनुसार जब सबसे पहले मंगनी होती थी और उनके अनुसार दूल्हा दुल्हन को चुन लेता था और मंगनी की रस्म पूरी करता था। और दोनों को जब मंगनी होती थी तब उस समय दोनों को स्नान कराया जाता था, जो चीज की बपतिस्मा को दर्शाता है। हमारी मंगनी प्रभु यीशु के साथ हो गई और बपतिस्मा में मानो हमें स्नान कराया गया। उसके बाद मंगनी के समय उन्हें दाखरस पिलाया जाता था, तो ये प्रभु भोज की विधि को दर्शाता है। तब उसके बाद दूल्हा दुल्हन को सिक्के और कई उपहार देता था। मंगनी के बाद कम से कम 1 साल के लिए दूल्हा अपने घर को चला जाता था। वैसे मंगनी ही यहूदियों के रस्म में मुख्य रस्म माना जाता था और वो विवाह के बराबर होता था। लेकिन मंगनी के बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं रहते थे। मंगनी के बाद दूल्हा अपने पिता के घर को चला जाता था और वहां अपनी दुल्हन के रहने के लिए एक जगह तैयार करता था, कम से कम 1 साल। और 1 साल के दरमियान में एक जगह तैयार करता था जहां की जब दुल्हन को लाने के बाद दुल्हन वहां पर रहे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान हैं, लेकिन यदि ना होते तो भी मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। तो इसी संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। 1 साल के बाद दूल्हा अपनी मर्जी से दुल्हन को लेने के लिए नहीं आ सकता था। उसके लिए पिता तय करता था कि दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा कब जाएगा। यही कारण है कि जब यीशु को पूछा गया, उसने कई बार कहा कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। यानी पिता ही तय करता था कि वो दुल्हन को लेने के लिए आए, क्योंकि कलीसिया अभी तैयार हो रही है और उसको लेने के लिए अचानक यीशु आने वाले हैं। इसलिए उसने भी कहा कि तुम उस घड़ी और उस समय को नहीं जानते हो, इसलिए हमेशा तैयार रहो। 1 साल के बीतने के बाद एक दिन पिता अपने पुत्र को यानी आज्ञा देता था कि वह दुल्हन को ले आए। तब वह अपने मित्रों को लेकर के अचानक से एक दिन दुल्हन को लेने के लिए आ पहुंचता था। तब आमतौर पर ये बातें आधी रात के समय हुआ करती थी और वहां धूम मचती थी कि दूल्हा आ गया और वहां दुल्हन के घर पर अफरा तफरी मच जाता था। यही कारण है कि दुल्हन को हमेशा तैयार रहना पड़ता था। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उस दिन और उस घड़ी को तुम नहीं जानते हो। इसीलिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है कि पता नहीं वो प्रभु कब आ जाए, या दिन को या रात को या सांझ को या सुबह के समय कब आए या आधी रात को। विवाह की रस्म के बाद वह दुल्हन को ले जाता था और दुल्हन उसी घर में 7 दिन तक रहती थी। उसके बाद 7 दिन के बाद उसको मेहमानों से परिचय कराया जाता था। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूं। पहली बात, पवित्र आत्मा को भेजने के लिए वो स्वर्ग को चला गया। दूसरी बात, यीशु का स्वर्गरोहण हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए हुआ। तीसरी बात, यीशु का स्वर्गरोहण हमारी मध्यस्थता करने के लिए हुआ। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 24 से 25 में लिखा है, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। याजक पद के बारे में यहां लिखा हुआ है, याजक मनुष्यों का प्रतिनिधि होता था और मनुष्यों की बिहाफ में वो परमेश्वर के पास जाता था। तो इसी रीति से यीशु मसीह भी हमारा महायाजक है, जो हमारे बिहाफ में हमारी बातों को लेकर पिता परमेश्वर के पास जाता है। वहां पर लिखा हुआ है कि वह पिता के दाहिने
ओर जाकर के विराजमान हो गया और हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि खुद भी परखा गया और परखे जाने से गुजरा, इसलिए जब हमारी भी परीक्षा होती है हमारी पीड़ाओं को वो समझता है। इब्रानी उसका 2 अध्याय का 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और जैसा वचन में इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 15 में भी लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यानी जिस रीति से हमारी परीक्षा होती है सब बातों में वो परखा गया और वो निष्पाप निकला। उसका अर्थ है कि जैसा वचन कहता है कि सामर्थ से बाहर परमेश्वर हम में से किसी को परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। परीक्षाएं आना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाएं हमें अप्रूव करती है और हमें पात्रता प्रदान करता है। तो इस रीति से यीशु की भी परीक्षा हुई और जब हमारी परीक्षा होती है ऐसे दशा में हमारी पीड़ाओं को समझता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारे दुखों में वो शामिल होता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये दोष लगाने वाला कोई और नहीं लेकिन शैतान है, जो दिन रात प्रभु के चुने हुओं पर दोष लगाता है, जैसा कि अय्यूब के पुस्तक में भी पाया जाता है। एक दिन परमेश्वर की सभा में शैतान आया। परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, इस धरती पर डोलते डालते मैं यहां आया हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? उसके जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला और धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है। तुरंत उसने उस पर दोष लगाया, कहने लगा, क्या अय्यूब बिना लाभ का परमेश्वर का भय मानता है? तूने तो उसकी और जो कुछ उसका है और उसके घर के चारों ओर तूने बाड़ा बांधा है और सारी बातों पर तूने आशीष दी है। यही कारण है कि वह तेरा भय मानता है। यानी हमारा विरोधी शैतान है, जो परमेश्वर के सामने हर दिन पहुंचता है और हमारे और हर एक विश्वासियों के विरुद्ध में दोष लगाता है। ऐसे समय में यीशु के बारे लिखा हुआ है कि वह हमारा पक्ष लेता है और हमारे बिहाफ में उसको उत्तर देता है, क्योंकि हमारे पाप यीशु के लहू से धो दिए गए, हमारा दोष मिटा दिया गया है, हम धर्मी ठहर चुके, हमारे अधर्म का बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया और हमारे लिए पापों का कीमत उसने चुका दिया। हम यीशु के लहू से पवित्र किए गए और धो दिए गए। तो इसीलिए हर बात में यीशु हमारा पक्ष लेता है। चौथी बात, यीशु का स्वर्गारोहण अनंत राज की तैयारी के लिए हुआ। मरकुस की इंजील 16 अध्याय का 19 पद में लिखा है, उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। यानी यीशु एक दिन पूरे विश्व पर वो अपना राज स्थापित करने के लिए आने वाले हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठ गया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। वचन बताता है कि स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ नाम उसको दिया गया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव एक दिन उसका अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह और प्रभु है। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 में लिखा हुआ है, वहां पर जब यूहन्ना ने दर्शन देखा, उसका चेहरा दोपहर के समय चमकते हुए सूरज से भी अधिक तेजोमय था। तब वहां यीशु ने यूहन्ना को अपना परिचय दिया और उसने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास उसके अधिकार में
केवल धरती ही नहीं लेकिन मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी उसके पास है। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 24 से 26 पद में लिखा है, इसके बाद अंत होगा और उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यीशु को यह धरती का राज दिया गया है। उस अनंत काल में वो राज करेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज करना अवश्य है। और सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। यानी जैसा यीशु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। और अभी स्टेज तैयार हो रहा है, स्टेज सेट हो रहा है। उसका राज का एक हिस्सा अब विश्वासियों के अंदर में, कलीसिया के अंदर में, हम एक ही के हृदय में उसका राज है। 5वीं बात, यीशु का स्वर्गरोहण दोबारा आगमन की तैयारी के लिए हुआ। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 से 11 में, जिसको आरंभ में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तो ये उस समय की घटना है जिस समय प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था। संतों ने गवाही दिया कि फिर से आने वाला है। यीशु ने खुद भी कहा, जैसे यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 पद तक की, मैं फिर एक बार आने वाला हूं। यीशु के चेलों ने भी कहा कि यीशु फिर से आने वाला है। आइए, जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, वैसे यीशु के दोबारा आगमन के संबंध में हम लोग थोड़ी देर में नहीं सीख सकते हैं, बाद में अलग से हम लोग सीखना होगा। कई बातें हैं उसमें सीखने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी बातों को केवल सीखेंगे। इसके बारे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17 में ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह केवल जीवित रहने वाले विश्वासियों के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका आगमन यानी फिर से जब वो आएंगे, जो अभी मर भी गए और जिनको हम लोगों ने खोया, उनके लिए भी प्रभु आ रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन के अनुसार उस पर यदि हम विश्वास करते हैं तो मैं ऐसा कहता हूं कि चिट भी हमारा, पट भी हमारा। पौलुस उसी बात को अपने शब्दों में कहता है, जीना मेरा मसीहा है, यदि हम मर भी जाते हैं तो प्रभु को पाना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 52 में लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही के फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इस वचन के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि मांस और लहू यानी हमारी ये शारीरिक दशा परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अवश्य है कि हमारा ये नाशवान शरीर यानी विनाश अविनाशी को पहन लेगा। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जब मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, उस समय जो हम जीवित रहेंगे, हमारा ये नाशवान शरीर अविनाश में बदल जाएगा और हम उस दशा में हो जाएंगे जिस दशा में अनंत काल तक प्रभु में हम लोग रहेंगे।
और आगे लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। सब तो नहीं सोएंगे, कुछ लोग सो गए, प्रभु के आगमन तक जीवित रहेंगे तो हमें मृत्यु का स्वाद चखने का भी अवसर नहीं होगा। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही के फूंकते ही होगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो हमसे पहले मर गए और हो सकता है उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया और यहां तक कि उनका देह सड़ गया, कीड़े भी खा गए और वो इस मिट्टी में मिल गया, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा पर यदि हम विश्वास करेंगे तो वो भी फिर से रीअसेंबल हो जाएंगे। जैसा प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु आएगा तो हम उसके समान होंगे। उसके समान कैसे? जैसे प्रभु का जी उठना हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, आत्मा में नहीं, साह शरीर जी उठा। जी उठने के बाद लोगों ने उसको छुआ, देखा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खाया पिया, यानी वो साह शरीर था, लेकिन ऐसा शरीर इस संसार के किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं था। जब चेले घर के अंदर थे, दरवाजा खोले बिना आ गया और द्वार खोले बगैर वो वहां से चला भी गया। यरूशलेम से यरीहो जाने वाले चेलों के पास वो दिखाई दिए। उसके बाद फिर जहां पर यरूशलेम में जहां चेले थे वहां पर भी आकर के उनको दर्शन दिया। प्रभु का वचन कहता है कि हम बदल जाएंगे। अवश्य कि ये नासमान दे अविनाशी को पहन लेगा, तब हम उसके समान होंगे जैसा प्रभु जी उठा। और इसके संबंध में दानिएल को दिखाया गया। 7 अध्याय 13 से 14 पद में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 1 से 14 पद में यीशु और चेलों के बीच बातचीत हो रहा था और यीशु के साथ जो बातचीत हुआ उसको संक्षिप्त रूप में इस समय हम लोग वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में कई चीजों के साथ मिलाकर हम लोग देख सकते हैं और विस्तार से हम लोग फिर कभी सीखेंगे। यहां लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यानी इन वार्तालाप के सिलसिले में जैतून पहाड़ पर जब वो बैठे हुए थे, चेले आकर उसको 3 सवाल उन्होंने पूछा कि ये बातें कब होंगी। यानी यरूशलेम के ढाने के विषय में उन्होंने पूछा, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसके उत्तर में बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो कुछ संक्षिप्त रूप में यहां पर दी गई है उन पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। यानी यीशु के कथन के अनुसार अंत के समय में भरमाने वाले बहुत आएंगे। इन दिनों आप अपने अगल बगल गलत शिक्षा वाले, वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले, उसको गलत रीति से बताने वालों का बाढ़ सा आ गया है। हजारों के संख्या में ऐसी संस्थाएं हैं जो वचन को गलत रीति से पेश करती हैं। ऐसा लगता है कि वो समय आ गया। उसके आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। आजकल के न्यूज पर यदि आप नजर डालेंगे, कई हजार लोगों ने हाल के दिनों में दावा किया कि मैं मसीह हूं। रूस में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, फिलीपाइंस में, कोरिया में और इंडिया में भी कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने दावा किया कि मैं मसीह हूं। इन बातों को देखने से ऐसा लगता है प्रभु का वो कथन इन दिनों पूरे हो रहे हैं।
फिर बहुतों को भरमाएंगे, भरमाने वाले आएंगे। तो भरमाने वालों को हम कैसे पहचानेंगे? पहला चीज कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसका वो इनकार करेंगे। और यीशु कुंवारी से जन्मा, उसका इनकार करेंगे। यीशु जी उठा, उसका इनकार करेंगे। यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया, उसका इनकार करेंगे। यीशु फिर से आने वाला है, उसका इनकार करेंगे। यीशु पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है, इसका वो लोग इनकार करेंगे। तो इस प्रकार भरमाने वाले लोग आएंगे। आगे लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इसके बारे में आपको अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। अभी पूरा संसार कई प्रकार के टेंशन और तनाव से गुजर रहा है, और लड़ाइयों की चर्चा समय समय पर होती रही। आगे लिखा है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। इन दिनों हमारे न्यूज इस बात को अप्रूव करते हैं। जातियों का नफरत, ऊंच नीच का भेदभाव और रेशियल टेंशन, ये चीजें पूरे संसार में भरा हुआ है। तो इन चीजों से लगता है यीशु का आगमन निकट है। तब इन चीजों को जब हम लोग देखते हैं, तो आइए, वचन कहता है, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से पैर रखेंगे। तो आइए, हम लोग ऐसे समय में प्रभु में बने रहेंगे, जैसा वचन में लिखा है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आइए, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठाया जाना या उसका स्वर्गरोहण, 5 कारणों को हमने देखा जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ। पहली बात कि यीशु का स्वर्गरोहण इसलिए हुआ कि वह पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दे। और दूसरा कारण ये था कि यीशु का स्वर्गरोहण इसलिए हुआ कि वह हमारे लिए जगह तैयार करे कि जहां हम जाकर उसके साथ हमेशा के लिए रहें। तीसरी बात, यीशु का स्वर्गरोहण इसलिए हुआ कि हमारी मध्यस्थता करे, हमारा पक्ष ले, और शैतान जो हमारा विरोधी है, हम पर दिन और रात दोष लगाता है, उसको वो जवाब दे, और जब हमारी परीक्षा होती है, हमारी सहायता कर सके। चौथी बात, यीशु का स्वर्गरोहण इसलिए हुआ कि वह अनंत राज की तैयारी करे, जिसके लिए कि उसने प्रतिज्ञा किया है, ताकि हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। और 5वां कारण है कि वो दोबारा इस धरती पर आने के लिए उसका स्वर्गरोहण हुआ। आइए, जब इन बातों को हम लोग बड़े संक्षिप्त रूप से देखा और सीखा, प्रभु हमारी सहायता करे कि इसके अनुसार हम जीवन बिताएं, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार हमने तेरे स्वर्गरोहण के उद्देश्य को हमने देखा और सीखा। प्रभु परमेश्वर, तू हमारे लिए गया ताकि पवित्र आत्मा को भेज दे और वो हमारी सहायता करे, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करे। प्रभु परमेश्वर, तो इसलिए गया ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे, तो इसलिए गया ताकि हमारी जब परीक्षा होती है उस समय तो हमें सामर्थ्य प्रदान करे, तो इसलिए गया ताकि उस अनंत राज की तैयारी करे और फिर से दोबारा आकर के हम एक एक को अपने पास ले जाए। प्रभु परमेश्वर, उस दिन की बातों को देखकर इस संसार के इस बिगड़ती हुई हालतों के अनुसार हमारा मन ना तो घबराए ना चिंता करे, लेकिन हम तैयारी का जीवन जिए। और प्रभु जी, उस दिन के लिए हम तैयार रहें, ताकि जब कभी परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, हम तेरे संग बादलों पर उठा लिए जाएं। सारी बातों के लिए सारा आदर और सारी महिमा तुझको देते हैं। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। निश्चय परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा से हम सबों से बातें किया है, और आइए समय हम सब मिल करके अपने दान, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं। निर्गमन 25 अध्याय उसका 1 और 2 पद में यहोवा ने मूसा से कहा
इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जब हम अपने प्रभु के लिए देते हैं, हमें पूरी इच्छा से, पूरे मन से देने की जरूरत है, और ऐसे ही दानों को हमारा परमेश्वर ग्रहण करता है। तो आइए, जब हम लोग इस समय अपने भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, पूरे इच्छा से, पूरे मन से चढ़ाएं। आइए हम लोग मिल करके एक गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से 520 नंबर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार
आइए हम सब सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस ऑनलाइन आराधना के लिए। प्रभु, हम निश्चय विश्वास करते हैं कि तू इस आराधना में हम सबों के साथ रहा है और तूने हमारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा की भेंटों को ग्रहण किया है प्रभु। और हम इसमें प्रार्थना करते हैं जो भी दान भेंट तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए चढ़ाया गया है, उस पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक का देना प्रभु तुझको महिमा देने वाला हो, तुझको आदर देने वाला हो। और जितने प्रियों ने इस समय तेरे राज की बढ़ती के लिए अपने हाथों को खोला, अपनी कमाई में से दिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी कमाई पर तेरी आशीष रहे, उनके भंडार भरपूर रहे और हर तरह से हमारे सभी प्रियों का जीवन देने वाला जीवन होने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम प्रियों के लिए जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना में, आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के साथ हो। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कठिनाइयां हैं, प्रभु तो उन सबको दूर करके अपने आनंद की भरपूरी उनको प्रदान करना। हमारी प्रार्थना है जबकि इस लॉकडाउन के समय में कईयों के जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, हे प्रभु इस विपरीत परिस्थिति में सबकी सहायता करना कि प्रभु तुझ में आनंदित रहे और तुझको धन्यवाद देते हुए अपने दिन, अपने समयों को तेरे साथ बिताया करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं और न कभी त्यागेगा। प्रभु परमेश्वर, हम लोग इस समय अपनी इस आराधना को जो तेरे लिए है प्रभु यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम सबों के साथ हो और हमें आशीष दे और पूरे सप्ताह भर हमें तेरे साथ साथ चलने के लिए सहायता करना। और तेरा अनुग्रह होता है तो प्रभु जी अगले सप्ताह हम लोग फिर से मिल सके और फिर से मिल करके तेरी आराधना करने पाए। सभी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तुझको आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से सुन और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। सबों को मसीह नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे।